हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विगर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बाय टिम्सी वेक्टर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये वीडियो किन के लिए है? जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है। गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद सबसे पहला इशू क्या आता है? वेट गेन। लोग बोलते हैं मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है इसलिए मेरा वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो रहा है, बट उसको आप रिवर्स कर सकते हो। उसको आज हम समझेंगे कि कैसे। सबसे पहली चीज, गॉल ब्लैडर रिमूव क्यों किया जाता है? कंडीशंस कौन कौन सी हो जाती है गॉल ब्लैडर के साथ? या तो आपको गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गई है, या आपको गॉल ब्लैडर में किसी तरह का स्टोन हो गया है। वो स्टोन या इन्फेक्शन होने की वजह से आपका गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है। अभी रिमूवल क्यों ऑप्शन है, इसके लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। गॉल ब्लैडर क्या है? ये एक ऐसा सैक लाइक पोटली जैसा एक स्ट्रक्चर है जो कि लीवर के जस्ट नीचे हमारी बॉडी के थोड़ा राइट साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, टमी के थोड़ा सा ऊपर और लीवर के नीचे ऐसे। अभी आप इसकी पोजीशन देखोगे तो पोजीशन ऐसी है कि लीवर के बिल्कुल नीचे पड़ा है और इन्वर्टेड शेप में है। बॉडी के बाकी ऑर्गन्स देखो, मुंह से खाना खाया, पाइप से नीचे गया, स्टमक में नीचे गया, इंटेस्टाइन से नीचे गया, एक्सक्रीट हुआ नीचे, हर चीज आपकी यूं खुल रही है नीचे की तरफ, लेकिन इसका मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो आपको कभी भी कैसे भी, रीजन बहुत हो सकते हैं, आप में हेरिडिटरी हो सकती है स्टोन्स की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, आप ओवरवेट हो सकते हो जो कि बहुत बड़ा इशू है कि अंदर डिपॉजिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं बाइल के अंदर, तो इसलिए स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। कोई भी रीजन हो, सबसे पहले 80% केसेस में सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। सर्जिकली ये गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है। अभी गॉल ब्लैडर आपका रिमूव कर दिया, इसमें स्टोन था, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो गॉल ब्लैडर में से स्टोन को डिफ्यूज करके, उसको खोर के, किसी तरह के से तोड़ के उसको नीचे से निकाल सकते थे, लेकिन ये ऐसा है। यहां से ट्राई भी करोगे तो स्टोन निकलने की बजाय वो किसी ना किसी जो यहां से पाइप्स निकल रही हैं उन डक्ट्स में फंस जाएगा, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। इसलिए मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि गॉल ब्लैडर रिमूव करा लो। चलो, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, आपकी सर्जरी हो गई, उसके इमीडिएट बाद आपको बोला जाता है थोड़ी बहुत डाइट ऑल्टरेशंस करो, नहीं तो आप वेट गेन कर जाओगे। रीजन, अभी लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। एक लीवर ऑर्गन है सबसे पहले जो कि बाइल सिक्रीट कर रहा है। लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बाइल। ये एक तरह का जूस होता है, एसिडिक होता है, और ये जो बाइल है ये आपके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर हो गया। बाइल का काम क्या है? आपकी बॉडी में कोई भी फैटी खाना जाता है, किसी भी तरह के फैट्स जाते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब कौन करा रहा है? बाइल। तो ये जो बाइल यहाँ स्टोर्ड है, तो इन बिटवीन मील्स आपने खाना खाया, बीच में ब्रेक आया, फिर से बाई चांस आपने कुछ फैटी खा लिया, तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें जो स्टोर्ड बाइल है वो स्क्वीज करेगा, स्टोर्ड बाइल बाहर निकलेगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, खाना वहां पहुंचा, उसमें से फैट्स को ये हजम कराएगा और उसकी एब्जॉर्प्शन कराएगा, और फैट के साथ साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं बहुत सारे, वो भी ये एब्जॉर्ब कराएगा। अब इसका काम आपको पता चल गया कि इसने क्या करना है, इसने आपकी बॉडी में फैट्स को हजम कराना है। तो अभी ये चीज निकल गई, तो क्या आप फैट नहीं खा सकते? बिल्कुल भी खा सकते हो अभी भी। क्यों? क्योंकि बाइल जो है, जो फैट को डाइजेस्ट कराता है, वो अभी भी सिक्रीट हो रहा है लीवर से, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ गॉल ब्लैडर ये जो बाइल है ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ये फ्रीली घूम रहा है वहां पे। अब ये फ्रीली घूम रहा है तो आप फैटी फूड खा रहे हो। पहले क्या था, उसको टारगेट मिलता है कि गॉल ब्लैडर है, उसके अंदर बाइल प्रेजेंट है, फैटी फूड आया, उसने टारगेट करके उसको एब्जॉर्ब कराया, लेकिन अभी ये फ्रीली घूमता रहता है। तो आपको जो आप फैट्स खाते हो उसमें से आधी फैट डाइजेस्ट होती हैं, आधी एब्जॉर्ब होती हैं, आधी नहीं होती, और जो नहीं होती वो स्टोर होने लग जाती हैं। और फैट्स जो हैं, फैट्स की माल एब्जॉर्प्शन के कारण ही, माल एब्जॉर्प्शन, नॉर्मल होता है एब्जॉर्प्शन कि जो भी आप खा रहे हो वो आप में अंदर जाके सही से लग रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस ठीक हो रही है, लेकिन यहाँ फैट्स की माल एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, जिसकी वजह से फैट डिपॉजिट हो जाएगा, और फैट डिपॉजिट्स होंगे तो आपको वेट गेन हो जाएगा। ये रीजन है आपके वेट गेन का आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल। तो इसीलिए आपको डाइट ऑल्टरेशंस बोली जाती हैं। अब आप कैसे करोगे ये? डाइट में क्या क्या ऑल्टर करना है? आपको इंडिकेशन कैसे मिलती है गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद कि आपकी बॉडी आपको खुद इंडिकेट करेगी कि आप गलत खा रहे हो? कैसे पता चलेगा कि आप गलत खा रहे हो? सबसे पहली चीज, आपको मोशंस में प्रॉब्लम, डायरिया हो सकता है। सबसे पहली जो इंडिकेशन है वो है डायरिया होना। अब डायरिया क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जब बाइल स्टोर्ड था, खाना आ रहा था, बाइल में से, बाइल गॉल ब्लैडर में से बाइल निकलता था, उसको पचाता था, हजम करता था, स्टोर करता था, एनर्जी प्रोड्यूस करता था, सब नॉर्मल था। अभी गॉल ब्लैडर नहीं है, तो लीवर में से जो भी बाइल निकल रहा है वो फ्रीली इंटेस्टाइन में घूम रहा है। इंटेस्टाइन में वो फ्री घूम रहा है, तो जब भी आप खाना खा रहे हो, इंटेस्टाइन क्या है, उस खाने में बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्सक्रीशन करा रहा है। फ्लूइड एक्सक्रीशन कराएगा तो आपको डायरिया हो जाएगा। ये पहली इंडिकेशन है गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद कि आप गलत तरीके से कुछ खा रहे हो जो आपको नहीं खाना चाहिए।
सेकेंड चीज हो सकती है आपको ब्लोटिंग होना, बॉडी में वाटर रिटेंशन होना, अगेन बिकॉज माल एब्जॉर्प्शन है कहीं ना कहीं विटामिन की, फैट सॉल्युबल विटामिन की या खाने की, इससे आपको ब्लोटिंग हो सकती है। आपको बहुत पेनफुल गैस की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गैस प्रोडक्शन हो रही है, आप इससे परेशान हो चुके हो। ये तो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, लेकिन इन लॉन्ग रन अगर आप इनको भी इग्नोर करते हो और इन पे भी ध्यान नहीं देते तो इन लॉन्ग रन क्या हो सकता है, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन हो रही है फैट्स की, तो सबसे पहली चीज प्रॉब्लम क्या आएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जैसे हम बात कर चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि आप डायबिटीज के पेशेंट बन सकते हो, आपको डायबिटीज हो सकती है और साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों हाई हो सकता है, बिकॉज ये भी फैट्स ही हैं। कोलेस्ट्रॉल हाई तभी होगा जब आप में फैट्स की एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं है और फैट डिपॉजिट होने लग गया है, तो आप टेस्ट कराओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई आएगा। तो इस तरह से अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है और आप उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो अपनी डाइट की, अपने लाइफस्टाइल की, तो आप ये सारी जिनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बोलते हैं उनके शिकार हो सकते हो। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं ये सारे, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है, गॉल ब्लैडर नहीं है। अब इनिशियली सर्जरी के एकदम बाद अगर आप बिल्कुल लाइन पे रहते हो कि आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, आपको कैसा खाना खाना है उसके बारे में मैं बताती हूँ। अगर वैसे आप चलते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, गॉल ब्लैडर के बिना भी वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन नहीं है, बाइल को स्टोर ही कर रहा था, बाइल प्रोडक्शन अभी भी हमारे पास है। तो हम इसको बाइल प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए कि ये स्टोरेज नहीं है, ये फ्रीली घूम रहा है, हम खाना डाइट कैसी रिकमेंड करते हैं इसको ठीक रखने के लिए। सबसे पहली चीज कि आपकी डाइट है जो उसमें फाइबर होना चाहिए, रिच इन फाइबर हो, और फाइबर भी कौन सा, सॉल्युबल फाइबर हो। जो सॉल्युबल फाइबर है वो फ्रीली घूमते हुए बाइल के साथ भी जाके बाइंड कर जाता है और बाइल उसको हजम करा सकता है, उसके लिए स्टोर्ड बाइल की जरूरत नहीं पड़ती, सॉल्युबल फाइबर खुद बाइल को पकड़ लेगा, उसके साथ डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको फाइबरस फूड ज्यादा खाना चाहिए, आपको लो फैट फूड खाना चाहिए। लो फैट डजंट मीन कि हेल्दी फैट छोड़ दो, रोटी पे घी नहीं लगा सकते ऐसा नहीं है, रोटी पे अभी भी घी लगा के खा सकते हो, दैट इज अ वेरी हेल्दी फैट। जो घी है रिच इन कैल्शियम, रिच इन सो मेनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो आपको इंक्लूड करना चाहिए। लो फैट का मतलब है आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है, पैक्ड फूड नहीं खाना है। फैट की डाइजेशन कम है आपके अंदर, तो इसलिए आपने फैट को बिल्कुल छोड़ देना है। और उसके बाद आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। हाइड्रेशन प्रॉपर होना मीन्स रिमेन हाइड्रेटेड, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, फ्लूइड इंटेक ज्यादा से ज्यादा रहो, ताकि बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस बना रहे। आप इस तरह से रहते हो और साथ साथ आपके इसके साथ एक्सरसाइजेस करते हो अच्छे से, तो आपको ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की स्टेज तक कभी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म ही इंप्रूव करती हैं। जब आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव्ड है तो आपके अंदर गॉल ब्लैडर है या नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन करेगा, आपका लिवर नॉर्मली बाइल सिक्रीट करेगा, वो बाइल कहीं भी घूम रहा है वहां पे वो आप फैट खा रहे हो तो उसको डाइजेस्ट कराएगा और आप एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की तरफ ही रहोगे, अगर आप ये इनिशियली ही कर लेते हो आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी। लेकिन विद इन 6 मंथ्स आपने ये स्टेप नहीं उठाया, अपनी डाइट अपने लाइफस्टाइल को ऑल्टर नहीं किया, आपने अपनी बॉडी को ये चीज के लिए यूज टू नहीं कराया कि अब आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं है, आपको उसके बिना जीना है, कैसे जीना है इस तरह से वो नहीं कराते हो, तो आफ्टर 6 मंथ्स यू विल रियलाइज कि आप में बॉडी वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। बॉडी वेट क्यों गेन होगा, अगेन बिकॉज ये सारा जो काम है ये है फैट्स डाइजेशन का। फैट डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो जो ये फैट है ये डिपॉजिट होगी, फैट डिपॉजिट होगी तो आपका वेट गेन होगा। अब ये वेट गेन जो होगा ये कई बार इतनी मुसीबत लेके आता है कि इरिवर्सिबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि फैट डिपॉजिट इतने ज्यादा हो चुके हैं और धीरे धीरे करके ये जो फैट डिपॉजिट है ये कहाँ प्रॉब्लम्स देते हैं, आपकी बोन्स को। ऑब्वियसली आप ओवरवेट हो, आपकी नीज का भी कुछ स्टेमिना है, आपके पैरों की हड्डियों का भी कुछ स्टेमिना है, पूरी बॉडी का वेट उनके ऊपर आ रहा है। अगर आप इतने ओवरवेट हो चुके हो तो आपकी बोन हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बोन हेल्थ और जॉइंट्स ये चीजें आपको पेन होनी शुरू हो जाती है, आपको नीज में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आपके पैरों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी की बोन्स वीक हो जाती हैं, आपको बैक इशू हो रहे हैं, क्योंकि सारा वेट आपके यहाँ से नीचे की बॉडी पे आ रहा है। अपर बॉडी में ज्यादा फर्क नहीं भी पड़ेगा, लेकिन लोअर बॉडी आपकी सारी की सारी बोन्स और जॉइंट्स आपको इंडिकेशन देंगे कि वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं सहार पा रहे। तो ये जो मेन फैट डिपॉजिट्स हैं ये इसी की वजह से होते हैं। तो इसीलिए अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव्ड है तो पहली चीज ये समझनी है
कि आपने खाना कैसा खाना है, उसके बाद अपनी डाइट को आपने कंट्रोल में कैसा रखना है। ये ऐसा इशू नहीं है जो रिवर्स नहीं हो सकता। गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद आप अपनी डाइट को मेंटेन करके रखेंगे, आप लो फैट हाई फाइब्रस, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, स्पिनच है, ये जो पेपर्स होती हैं, रेड पेपर है, ग्रीन पेपर है, येलो पेपर्स हैं, इनको हल्का स्टीम करा के खाओगे तो इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी रहती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फाइबर रिच फूड, लो फैट फूड, हाइड्रेशन वाला फूड, ये सब आप खाते हो तो आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद भी, और आपको ऐसे कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे जैसे कि डायरिया या माल फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।